जैसे सबसे पहला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, NC1 प्लस NC2 अप टू NCN। आपको ये पता है कि NC1 से लेके NC0 से लेके, पर इसकी ट्रिक्स कंसेप्ट सब NCN तक 2 पावर n होता है। अगर NC0 नहीं है तो -1 हो गया, यानी आपको आंसर देना है 2 पावर n -1। अब उस फॉर्म में कोई नहीं दिया, कोई बात नहीं। अगर हम ध्यान दें तो 2 की पावर n से, ये 2 की पावर n है ना, तो हमारे साथ क्या करना है हमको समझना। जैसे अगर सी ऑप्शन पे देखो 1 से स्टार्ट है, n टर्म का समेशन होता है a इंटू, अभी मैं आपको तरीका भी बताता हूं, r की पावर n -1 अपॉन r -1 होता है। a मान लो 1 है, 2 की पावर n, नंबर ऑफ टर्म इसमें बेटा n है, तो n -1 अपॉन 2 -1, तो ये करेक्ट आंसर हुआ। व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन द एक्सपांशन? फर्स्ट और लास्ट टर्म का हमेशा कोफिशिएंट यूनिटी होता है, देन आंसर विल बी 2, क्योंकि जब आप इसको ओपन, और इसको ऐसे भी सोच सकते हो, मान लो n की वैल्यू 1 ही ले ली, तो 1 प्लस x, इनके कोफिशिएंट का सम 1 और 1 कितना होता है बेटा? 2। देखिए क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म इन द एक्सपांशन ऑफ वेयर n इज अ नेचुरल नंबर। यानी आप इतने इजीली क्वेश्चंस को मैनेज कर सकते थे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अक्सर मैं बोलता हूं बाद में करो, पर फिर भी कभी कभी, इफ ईच टर्म जीपी इज मल्टीप्लाई बाय सेम नॉन जीरो नंबर देन रिजल्टिंग सीक्वेंस, यस ऑल्सो इन जीपी, ऑल्सो इन जीपी। अब ईच टर्म ऑफ जीपी इज डिवाइडेड नॉन जीरो नंबर देन ऑल्सो इन जीपी, आपने जीपी की प्रॉपर्टी पढ़ी, यानी बोथ 1 एंड 2 इज करेक्ट। हाउ मेनी 5 डिजिट प्राइम नंबर कैन बी फॉर्म यूजिंग द डिजिट? कितना प्यारा क्वेश्चन है, हमने ये क्लास में किया हुआ था। रिपीटेशन ऑफ डिजिट नॉट अलाउड। अगर आप अब ऐसे तो ढूंढ ही नहीं पाओगे, पर अगर आप इन नंबर का सम करते 12 15, इन नंबर से कोई भी नंबर कभी भी बनेगा वो प्राइम हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये हर नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है, तो इसका मतलब आंसर विल बी 0। ये लॉजिक था। देखिए क्या क्वेश्चन है, इफ x प्लस 1 इक्वल टू ये दिया, देन एफ एक्स पूछा है। सिंपल सा लॉजिक है, x प्लस 1 को आपको रिप्लेस x से करना है, यानी एक तरह से x को, x की जगह x माइनस 1 पुट कर देना। यहां पुट किया 1, यहां पर भी बेटा x माइनस 1 पुट किया। मेंटली सॉल्व होने वाला क्वेश्चन था। कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 5x, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 5x ऊपर के 2 में है, फिर यहां पे 1, यहां पे +3 और +2, तो नेट इज 6, देन आंसर इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। ध्यान से समझते हुए चलिएगा। इफ एक्स स्क्वायर x minus 8 are in AP, then which one of the following is correct? Go for option। जैसे ऑप्शन इन्होंने दिए हैं, -2 है ना, -2 का स्क्वायर करिए बेटा, तो -2 का स्क्वायर होता है 4, फिर ये -2 और फिर ये -8। अगर आप इसका डिफरेंस देखेंगे तो -6, इसका देखेंगे तो -6, तो -2 तो हो ही सकता है। अब -2 के साथ आप एक कॉम्बिनेशन देखिए, 4 भी है, तो 4 देखो, 16 4 -8, ये भी है बेटा, -12 देन आंसर इज सी। यानी इतने मेथड से तो कर ही सकते थे आप, कि मेथड से करते तो 2 टाइम ऑफ मिड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इक्वल टू 0। फैक्टर बनाओ, x माइनस 4 x प्लस 2, यानी मेथड से भी बहुत कम टाइम लगता है इस क्वेश्चन को। देखिए मैंने आपके साथ, देखिए क्या है, द थर्ड टर्म ऑफ जीपी 3, थर्ड टर्म मतलब होता है ए आर स्क्वायर। ये क्वेश्चन आपने कई बार पढ़ा है। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 5 टर्म? फर्स्ट 5 टर्म में मतलब a की पावर 5 यानी 3 की पावर 5 इज 243। इज दैट क्लियर? कैसे? फर्स्ट 5 टर्म ये होते, ये सब चीजें आपको पढ़ाई हुई आई हुई हैं। आपका पढ़ने का तरीका अगर यही रहा होगा, देखो a की पावर 5 r की पावर 10, मतलब a r की पावर 2 को हम 5 ऐसा लिख सकते थे, और ये 3 था तो 3 की पावर 5। इज दैट क्लियर? If element in the ith row and jth column of a determinant is third order equal to 2 times of i plus j, then what is the value of? अब लॉजिक से समझ सकते हो वैल्यू क्या होगी। कैसे? देखिए 2 तो सब में ही आना है। अब जैसे ये a11 है, a12 है, a13 है, 21 है, 22 है, 23 है, 31 है, 32 है, 33 है, राइट। अब जब मैं आपसे बोलूं कि 2 टाइम्स, आपने इससे कॉमन लिया होगा, 2 टाइम इससे, 2 टाइम इससे, तो बाहर 8 आ गया एक चीज। अब बाहर 8 तो कहीं दिख ही नहीं रहा, तो वैसे ही आप लॉजिक से लगा सकते थे। फिर भी जैसे 1 1 रखते तो 2 3 4, यहां आ जाओ 3 4 और बेटा कितना 5 है ना, यहां आ जाओ 4 5
6। अब बताओ अगर मैं इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दूं तो 1 1 1 मिलेगा, इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर दो 1 1 1, 2 कॉलम सेम, वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विल बी 0। यानी आप थोड़े से लॉजिकल होते तो आप जल्दी आंसर दे पाते। मेरे साथ पढ़ोगे तो आप बहुत सारी चीजें समझ पाओगे। विद द नंबर 2 4 6 8 ऑल द पॉसिबल डिटर्मिनेंट विथ 4 डिफरेंट एलिमेंट आर 4 डिफरेंट एलिमेंट, इनको लेके लेना, देन द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल सच डिटर्मिनेंट। देखिए एक चीज समझिए, मान लो मैं ऐसा ही ले लूं, ठीक है, तो ये बेटा होगा 16, ये होगा माइनस ऑफ 24। आपको एक तरह से मिला कितना, माइनस ऑफ 8। पर एक ऐसा भी हो सकता है कि इसको यहां रखा तो आप ऐसा रख लो 6 and 4 2 and 8। अब बोलो कितना, 24 माइनस ऑफ 16 तो प्लस 8। तो आप जितने भी बनाएंगे, ये टोटल 2 into 2 के हैं, जितने भी बनाएंगे जितने पॉजिटिव मिलेंगे उतने ही निगेटिव मिलेंगे। आप 2 बाहर भी निकाल सकते थे, तो जितने मतलब आप 2 अगर सबका इसका और इसका 2 बाहर ले लेते 4, तो ऐसा आ जाता 1 2 3 4। तो जितने पॉजिटिव मिलेंगे उतने ही निगेटिव मिलेंगे, और उनका बोला सम। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। विद द नंबर ऑल द पॉसिबल डिटर्मिनेंट विद दीज 4 डिफरेंट एलिमेंट आर कंस्ट्रक्टेड, व्हाट इज द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल सच डिटर्मिनेंट? तो आंसर विल बी 0।